सलाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अभी हम खड़े हैं नालंदा के सिलाव में और मेरे पीछे एक घर है, बिल्कुल आम सा दिखने वाला घर है। घर में रंगीन पर्दे हैं, घर के आगे सदाबहार का पौधा है जिसमें ढेर सारे फूल खिले हैं। और इस घर को देखकर शायद कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस घर में एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आरा जंक्शन पर एक पागल प्रेमी ने पहले बाप को गोली मारी, फिर उसके बाद बेटी को गोली मारी और उसके बाद अपने आप को गोली मारकर वहीं पे तीनों के तीनों ढेर हो गए। बिल्कुल उसी तरह की घटना लगभग यहाँ पर भी घटी है। पहले लड़का घर में घुसा और घर में घुसकर पहले माँ को गोली मारी, फिर बेटी को गोली मारी और फिर अपने आप को भी गोली मार दी। लड़की और लड़की की माँ की वहीं पर डेथ हो गई, लेकिन लड़का बाद में अस्पताल में भर्ती हुआ और वहां पर उसकी मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है। प्यार इतनी सुंदर चीज है, प्यार इतना सुंदर शब्द है, आखिर ऐसे में हत्या की बात क्यों आ जा रही है? आखिर प्यार में मौत क्यों? आखिर प्यार में हत्या क्यों? ये बहुत ही गंभीर सवाल है और गंभीर विषय है और इस विषय पर आज हम बात करने आए हैं। कुछ परिजन यहाँ पर हैं, कुछ पड़ोसी यहाँ पर हैं जो जानते थे पहले से घटना के बारे में भी। जब घटना हुई तो सबसे पहले गवाह यही लोग थे। इनसे हम बात करेंगे और उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे, कुछ उन लोगों से भी राय लेंगे कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही है, आखिर प्यार में हत्या क्यों हो रही है। आइए बात करते हैं। चाची जो है अभी 28 तारीख को चाची शादी भी तो चाची तोरे यहाँ बर्तन उर्तन मिट्टी के जो काम होगा है वो सब देवे के हले दिया तो 28 तारीख के यहाँ पर शादी है ना। हाँ शादी तो लगले हल्का तो 26 के तिलक देते हैं। 26 के तिलक देते हैं। चाची काहे इस तरह के घटना अभी हो रहे हैं? जैसे बेटा हम लोग ये सब नहीं जानते, हमको तो लेता है सामान, पैसा देता है, बेचारी अनाज उनाज कुछ खाए ला दिल को चलते रहिए। अच्छा, इस तरह की घटनाएं जब भी होती है तो एक सवाल उठता है भैया कि आखिर इस तरह की घटना में ऐसी क्या माँ बाप की तरफ से कमी हो जाती है या फिर बच्चों की तरफ से ऐसी क्या कमी हो जाती है, या फिर जो लड़के हैं पढ़ने लिखने वाले, अगर कोई आम व्यक्ति ऐसा करे तो समझ में आ सकता है कि शायद अज्ञानतावश कर दिया, लेकिन पढ़ने लिखने वाला लड़का था, पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, आखिर ऐसी घटना क्यों? करने वाले का क्या इरादा था पता नहीं। और जहाँ तक रह गई बात कि ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है तो माँ बाप जो नहीं चाहते हैं बच्चे लोग वो चाहते हैं, और क्या बोले। अच्छा ये बताइए कि प्यार मोहब्बत जो चीज है आखिर इसमें हत्या तक बात कैसे पहुंच जाती है? शादी ब्याह, क्योंकि इनकी भी शादी, लड़की की भी शादी होने वाली थी, लड़का भी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति था। इनकार था इधर से, इसीलिए ऐसा हुआ है। पहले भी लड़का आ चुका था इधर, सुनते हैं, कल भी आया था। तो पहले वो माँ बाप से बात कर चुका था? लड़की का भाई का दोस्त था, फ्रेंड था वो लड़का। अच्छा, इस तरह की घटनाएं जो है कई बार एक सवाल छोड़ के जाती है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि एक घटना नहीं, आपने 25 मार्च की घटना सुनी होगी, भोजपुर में आरा जंक्शन पे घटना घटी, उसके बाद 28 को तुरंत पटना में इस तरह की घटना घटी। लड़के ने जो है लड़की को भी गोली मार दी और फिर अपने आप को भी गोली मार ली, और उसके फिर देखिए कि ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, 16 अप्रैल की घटना है ये। तो समझिए कि लगातार इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं क्या लड़के जो हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं, या ना कर देने के बाद उनका ईगो हर्ट हो जाता है, या फिर कोई वो ऐसा फैसला ले लेते हैं कि उनको लगता है कि अब मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। आखिर ये प्रभाव डाल कौन रहा है और कहां से ये प्रभाव पड़ रहा है? इस गंभीर विषय पर हम और बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलाव में ही खड़े हैं कुछ लोकल लोग हैं, जरा इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि घटना खाली यहाँ तक सीमित नहीं है, ये और भी आरा में भी देखिए इसी तरह का घटना घटा। आखिर लड़का लड़की के प्रेम में ये मर्डर वाला सिस्टम कहाँ से आ जा रहा है? धीरे धीरे बढ़िए रहा है, कमने के तो नाम नहीं ले रहा है। हम लोग के दुकान में भी आता है, लड़का लड़की लड़ते रहता है, भगाते हैं हम लोग, क्या करें। हाँ, लड़का लड़की लड़ता है दोनों। परसों तरसों मोबाइल चुरा है लड़का लड़की दोनों। मोबाइल चूर? हाँ, मैंने दूसरा लड़का नहीं, देखिए एगो की बात नहीं ना चाची, एगो लड़का लड़की तक सीमित नहीं है, ऐसा बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है, हम लोग तो रोज सुनते रहते हैं और होते रहता है। मन में क्या चल रहा है ये तो नहीं पता होगा ना। लेकिन भैया ये आखिर कैसे हो जाता है कि आज तक हम जिस लड़की से प्यार करते हैं उस लड़की का कल हम मर्डर करने के लिए तैयार हो जाएंगे? जिससे कोई प्यार करेगा उसको कभी मारेगा आदमी? अगर जैसे हम अपने बाल बच्चा को प्यार करते हैं, अपने बाल बच्चा को कभी मारेंगे? नहीं, कभी नहीं मारेंगे। तो फिर दूसरी लड़की के साथ ऐसा क्यों कर देता है लोग? तो उसका विचार होगा ऐसा, तभी ना उसे करने के लिए तैयार होगा। हम अगर उनको विचार अच्छा रहेगा तो हम उसको क्यों मारेंगे? उस लड़की का विचार खराब होगा तभी ना हम उसको मारने के लिए जाएंगे। जैसे हमारे विचार अगर खराबे रहेगा उसका चलन तो हम उस
फ्रॉड की है, मेरे साथ गलत की है, तो उससे- हम उस पर केस करेंगे। हम उसको जान से कैसे मारेंगे? जान से नहीं मारेंगे, उसको अलग कर देंगे, तलाक दे देंगे या अलग कर देंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, हम उसको हाँ। छोड़ देंगे, हम दूसरी छोड़ जगह देंगे, शादी कर दूसरे लेंगे। जगह कर लेंगे। है कि नहीं? जी जी। आखिर इस तरह का चीज क्यों हो रहा है कि प्यार मोहब्बत में लड़के जो है वो मर्डर करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं? मेरे को जांच पड़ताल होना चाहिए, हाँ। किसका गलती है नहीं है। हाँ। लड़का होगा तो लड़का को सजा दिया जाए। लड़का तो खुद को भी गोली मार लिया, खुद को भी गोली मार के मर गया। लड़की की माँ को मारा, लड़की को मारा और खुद को गोली मार के मर गया। आखिर लड़कों के दिमाग में ये चीज कहाँ से आ रहा है कि मर्डर करने के लिए उतारू हो जा रहे हैं? अभी ये बात तो कहीं बता सकते कि कहाँ दिमाग में आ रहा है। बहुत आखिर- तरह का लड़का रहता है। हाँ। आखिर हत्या का हिम्मत कहाँ से आ रहा है लोगों में? हिम्मत कहाँ से, बेखौफ हो गया और क्या। बेखौफ हो गया, क्योंकि कल तक मान लीजिए प्रशासन का कुछ कमी है, प्रशासन टाइट हो जाएगी ना हाँ। तो सब मसला हल हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि शायद लड़के के दिमाग में या लड़की के दिमाग में इस तरह का मानसिकता घर करते जा रहा है कि जो मेरा नहीं हुआ, जो हमसे प्यार नहीं किया, उसको हम गोली मार देंगे? हाँ इस ये तरह तो है, ये तो है। इस मानसिकता का क्या कारण है? हाँ। कारण क्या हम सोचते हैं कि भाई ये मेरा नहीं हो रहा, किसी और के साथ सामने जा रही है, हाँ। हम इसको प्यार करते हैं, वो चाहे दूसरे चल रहा है, नया तो उससे भी नहीं। तो खत्म ये कर दो। तो ये कोई बात है, कोई मतलब है? तो गलत है, गलत मान लीजिए है। हम जिससे शादी करना चाहते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हम जिसको प्यार करते हैं वो बदले में हमको भी प्यार करे। ना, कोई जरूरत नहीं। हम उसको प्यार करते हैं, ये मेरा हाँ, चॉइस है। गलत वो है। हमको प्यार करेगा कि नहीं करेगा ये उसका चॉइस हाँ, है। तो गलत है कि नहीं? गलत, बहुत गलत है। आखिर भैया इस तरह की घटना क्यों बढ़ते जा रही है कि प्यार मोहब्बत में लड़के मर्डर करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, एसिड फेंक के चले जाते हैं? ये सब क्यों हो रहा है? सबका अपना अपना सोच है। हाँ। ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी को। अच्छा, क्या लड़कों के दिमाग में जो पहले प्यार वाली जो मानसिकता थी अब वो बदलते जा रही है? लड़के हिंसक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, ऐसा है क्या मामला? ऐसा बात नहीं है, सबको ऐसा नहीं है। हाँ? हाँ। क्योंकि प्यार में अगर मान लीजिए कोई सी लड़की ने इनकार कर दिया तो हम उसका मर्डर तो सीधा नहीं कर देंगे। नहीं, एकदम नहीं करना चाहिए। हाँ। चाचा जी बताइए कि आजकल लड़का लड़की में मर्डर वाला मामला बढ़ते जा रहा है। पहले यहाँ देखिए आरा में घटा, फिर यहाँ पर भी घट गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़का लड़की प्यार मोहब्बत में मर्डर कर देता है? मोबाइल जो चल गया है वही खतरनाक है। मोबाइल चल गया, मोबाइल से सब प्रेम से बात करता है और जब हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए प्रेम से आज बात कर रहा है, कल को हमको बात नहीं करने का मन रहेगा तो मेरा मर्डर कर देगा कोई? नहीं। अगर मान लिया जाए कि आज हम किसी लड़के से बात कर रहे हैं, कल को अगर मेरा मन बदल जाता है, हम नहीं बात करते हैं, तो वो मेरा मर्डर कर देगा? ये भैया आज मान लीजिए कि आज हम किसी लड़के से बात करते हैं, कल को अगर हम बात नहीं करेंगे तो मेरा मर्डर कर देगा? गलती है। मर्डर करने का अधिकार किसी को है? नहीं, मदद करे क्या? अच्छा देखिए कि हिम्मत भी चाहिए इन सब घटनाओं के लिए, जो है हिम्मत भी चाहिए, और वो हिम्मत कहाँ से आ रही है ये भी एक सोचने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आरा के बाद पटना और पटना के बाद आप नालंदा, मतलब कहा जाए कि कोई एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है। और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि कोई अनपढ़ जाहिल है इसलिए मार दिया। अभी तो पढ़े लिखे बच्चे ऐसा कर दे रहे हैं। आखिर बच्चों के दिमाग में, लड़कों के दिमाग में ऐसा क्या आ जाता है कि प्यार मोहब्बत में मर्डर करने पर उतारू हो जाते हैं? जी, पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समाज के इस कुरीति को उभारने के लिए आप लोग निकले हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। हम इस पर बहुत सारी बातों पर कुछ विचार करने योग्य है। आज हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग की संख्या बहुत काफी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी भी हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल रोज हो रहा है सर। अब लोग जो है ये मोबाइल जो व्यवस्था आई है सर, पढ़ने लिखने के लिए तो बहुत अच्छा साधन बन गया। इसका सही उपयोग किया है तो हम लोग इसके सहारे बिना रह नहीं सकते। एक दिन मेरे पास मोबाइल नहीं रहेगा तो नहीं रह सकते। लेकिन ये है कि आधी आधी रात को भी हम लोग बात कर लेते हैं कभी। ये समस्या इतनी बड़ी गंभीर हो गई कि हम लोग जो अगर पहले के जमाने में कुछ करते थे तो सोचना पड़ता था, आज तो तुरंत हम लोकेशन सारा देख लेते हैं और तुरंत उस पर गलत सोच लेते हैं कि किया और तुरंत उस पर हम उबारू हो जाते हैं मैडम। तो ये सबसे बड़ी हमारा ये हो गया कि गलत इस्तेमाल, जो हमारा टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है मैडम। दूसरा हो गया कि संस्कार जो है हम लोग के पास एकदम छिन्न हो गया। संस्कार हम लोग एकदम बच्चों को दे ही नहीं पा रहे हैं। बस एकदम खाली पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, ये लाना है, तुमको इतना नंबर लाना है, इसे लाना है, हम लोग यही ध्यान देते हैं। हम लोग इस पर संस्कार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम बच्चा के क्या संस्कार देना। माता पिता के साथ हम लोग को दूरी बढ़ गई है। बच्चों के साथ दूरी बढ़ गई। माता पिता एक रूम में सोए हुए तो बच्चा कहाँ सोया को पता नहीं है। बस पढ़ा के नहीं गया, स्कूल आया गया, उससे मतलब नहीं, फिर दूसरी शिक्षा से कोई मतलब उसको नहीं रह पाता कि हमारा बच्चा आज खाया ही नहीं, क्या किया, कितना देर पढ़ा, मोबाइल पर रात दिन लगा हुआ। टीवी पर एक प्रोग्राम आपने देखा होगा, क्राइम पेट्रोल। बहुत सारे बच्चे तो उसे देखकर भी इस अवधारणा के आगे जा रहे हैं। कुछ वाला जो सोच बनता है बिल्कुल आपको मोबाइल में लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि क्राइम सीन को देखकर ऐसा
घटना को उसने अंजाम दे दिया। हाँ हाँ, हो भी तो करता वो भी बहुत है, सारा। वो भी प्रभाव है इस पर। सबूत दूसरी बात जुटाना नेट सीखता है लोग। पर, इंटरनेट पे गेम के चक्कर में आपने सुना होगा लखनऊ जैसे अथी में माँ को ही मार दिया। हाँ। तो वो गेम भी इसके ऊपर है, कहते हैं कि रेडियंस निकलती है। हाँ। उनसे दूर रहो, पर बच्चे दूर रहने की बात तो छोड़िए, और उसमें विलीन होते जा रहे हैं। हाँ। पढ़ाई लिखाई का तो नामो निशान खत्म। मोबाइल भी पढ़ेंगे, गुना करना है तो मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए। या तो कैलकुलेटर लेंगे माँ बाप से कि हम पढ़ेंगे, और उस पर वो मोबाइल तरह तरह की बातें देखेंगे। आपको एक जो उनके दिमाग में ऐसे धर कर जाते हैं, हाँ। जो ऐसे घटनाओं को वो देने के लिए वो प्रेरित होते एक हैं। भैया ने जो एक उदाहरण दिया है कि क्राइम शोज को देख के आजकल क्राइम करना सीखते हैं। एक आप छोटा सा मोबाइल में देखे भी होंगे, लिखा हुआ रहता है। हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा हम उदाहरण देते हैं आपको। एक बहुत पहले एक मर्डर केस हुआ था, श्वेता और श्रेयम उसका बेटा था जो शायद 18 महीने का मात्र था, और उसके पति ने जो है वो अपनी पत्नी को भी मार दिया और अपने बेटे को भी मार दिया। और उसके एक रात पहले उसने अपने मोबाइल पे सर्च किया था, गूगल पर सर्च किया था कि किसी को कैसे, हाउ टू किल समवन, और सबूत को कैसे मारने के बाद मिटाया जाता है। ये सभी घटनाओं को देखने के लिए वो मोबाइल से ही अवगत होते हैं कि किस प्रकार से हम करें कि हमारे ऊपर आचना है, तो बेशक बाद में फंस जाएं। इन बातों की अवधारणा उनके पास नहीं होती। ये तो मर्डर करने को लेके हम कर सकते हैं, लेकिन ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में मर्डर क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा बात ये है। मैडम वो तो मतलब प्यार तो करने का कर लेते हैं, लेकिन आगे सोच नहीं रखते हैं कि हम आगे कौन सा इसको कहाँ तक निभा पाएंगे, कैसे चला पाएंगे, ये सब नहीं सोचते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर लड़का ही का मामला है या लड़की ही का मामला है, आज तक मान लीजिए आज हम किसी लड़के से प्यार करते हैं, ठीक है, हम मेरे बहुत कम उम्र में प्यार हो गया या जो भी है, एक समय के बाद हमको लगा कि यार इसके साथ मेरा भविष्य नहीं ठीक रह पाएगा, या ये भी मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगा। अगर हम जबरदस्ती से शादी कर भी लेते हैं तो ये मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगा। हम उसको समय से बता दिए कि भैया हम तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो तुम भी नहीं खुश रह पाओगे, हम भी नहीं खुश रहे। तो इसमें लड़का का आखिर ऐसा दिमाग में क्या आता है कि कहता है कि ठीक है तब तुम हमसे शादी नहीं करोगे तो हम मर्डर कर देंगे, ये क्यों आ जाता है? वो सोचता है उसको तो सिर्फ लगता है कि हम इससे शादी कर ले। आगे तो सोचता है नहीं कि लड़की का क्या हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। सिर्फ शादी करने से नहीं ना होता है। बिल्कुल। शादी करने का जिम्मेदारी होता है, जिम्मेदारी निभाएगा तो शादी करो, और वरना नहीं करो। दोनों अगर पति पत्नी समझ जाए तो आगे निभ सकता है, और किसी के अंदर एक समझदारी ना हो तो घटना को अंजाम। बच्चा लोग के दिमाग में सब चीज कहाँ बच्चा लोग आजकल कुछ नहीं समझता मैम, समझे? बच्चा लोग को अच्छा चीज भी डायरेक्ट डिसीजन लेने से यही तो गड़बड़ हो जाता है। उससे पूछा, जैसे कि माँ बाप है, पूछो कि आगे क्या करना। मैं मम्मी दोस्त की तरह माँ बाप को ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल। मैं मेरा भी एक छोटा सा बच्चा तो बिल्कुल उसको दोस्त की तरह ट्रीट करती हूँ। और आगे क्या करेगा पता नहीं है, क्या बोले। तब अच्छा, माँ बाप से भी क्या बच्चों लोगों का ऐसा दूरी होते जा रहा है? बच्चा लोग का मन नहीं मिल रहा है माँ बाप से? ये बात सही है। अभी पहले के जमाना और अभी के डिफरेंट क्या है कि आज छोटे छोटे बच्चा है उन लोग को सेपरेट रूम दे दिया जाता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है। सेपरेट रूम 8वां 9वां 7वां मोबाइल रख रहा है। सेपरेट रूम दे देता है, सेपरेट मोबाइल। वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा माँ बाप को कोई टेंशन नहीं। वो ड्यूटी गया, ड्यूटी से आया, वो अपना मगन है। फिर बच्चा क्या कर रहा है इस पे कोई गाइडलाइन है न। टीचर क्या करेगा, स्कूल आएगा, स्कूल से जाएगा, बस यही है। लेकिन भैया इसमें दिक्कत ही है कि जैसे बहुत सारा लोग भी तो कहता है कि बच्चा लोग को आजादी दीजिए, नहीं तो बच्चा लोग डिप्रेशन में चला जाएगा। आजादी उतना ही भर, लिमिट है। इन्हीं की लिमिट से बहुत ज्यादा दे दिया जाए। अभी देखिए मोबाइल में आता है कि स्क्रीन शेयर, कि अगर बच्चे को मोबाइल दिए हैं तो आप अपने उसका स्क्रीन अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। हाँ, स्क्रीन पे आप कर लीजिए क्या कर रहा बच्चा, नहीं कर रहा आप गाइडलाइन कीजिए। गलत कर रहा तो उसको बोलिए। ये भी होना चाहिए। और एक प्यार मोहब्बत वाली जो बात है अभी जो टीनेजर में है। माँ बाप से आजकल बच्चा कटते जा रहा है, जिसके कारण कोई समस्या अगर आता भी है जीवन में तो माँ बाप को बता नहीं पाता है। सबसे पहली बात तो बहुत ही चिंताजनक और दुखद घटना है। आजकल युवा भावनाओं में बहकर जो ये कदम उठा रहे हैं, अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही साथ परिवार वालों की भी जिंदगी बर्बाद करते हैं। मेरा एक सुझाव है कि प्यार एक बहुत एहसास, बहुत अच्छी चीज है। हम इसको खराब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसमें युवाओं को मंथन करने की जरूरत है। और माता पिता के साथ बैठकर खुला मन से इस पर विचार करना चाहिए। अगर कोई घटना खुल के बताना चाहिए। हम कह रहे हैं लड़का, आज ये घटना सिलाव में घटी है, बहुत दुखद घटना है। तो ये लड़का और लड़की दोनों, बच्ची भी नहीं बोली होगी परिवार से। हम तो कहते हैं युवाओं को भावनाओं में नहीं बहें और अपनी बात को माता पिता के पास जरूर रखें। और इस तरह जो अगर घटना करते हैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, परिवार वाले भी बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि देखिए मर्डर जब वो किया
तो उसके पहले जरूर एक बार लड़की को धमकी दिया होगा, चाहे कुछ इस तरह का अल्टीमेटम दिया होगा कि अगर तुम ऐसा नहीं किया हम तुमको मार देंगे, इस तरह का कुछ तो जरूर हिंट दिया होगा, या लड़की को भी जरूर ये एहसास हुआ होगा कि ये लड़का मेरा कुछ भी कर सकता है, शायद हमको जान का हानि पहुंचा सकता है। लेकिन क्या लड़की ने छुपाने के इरादे से, या फिर उसको हिम्मत नहीं हुआ कि अपने माँ बाप को नहीं बताई? लड़के सब ये सब अभी बिहार में चाहे जो भी है, लड़की सब अभी तक संस्कार है कि लोग नहीं बता पाती है, लेकिन इस सब पर खुला मन से बात होना चाहिए। माता पिता भी लड़की से चाहे लड़का से इस सब पर बात करें तो उससे अच्छा रहेगा। अब इस सब घटना पर रोक लगेगी। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सारा परेशानी का जड़ी मोबाइल है, तो अभी के समय में बच्चे से मोबाइल तो नहीं छीन सकते हैं कि मोबाइल छीन लें या उसको घर पे बैठा देना, पढ़ने देना, लिखने देना। मोबाइल तो सब चीज ठीक है, मोबाइल ठीक भी है खराब भी है। हाँ। मोबाइल एक ऐसा चीज है जो अभी तक जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत मोबाइल का है। बिल्कुल, पढ़ाई भी उसी से हो रहा है, चाहे जो भी क्राइम भी उसी से हो रहा है, सब चीज उसी से हो रहा है। हाँ। मोबाइल को पूरा जिम्मेवारी नहीं दिया जा सकता। देखिए क्राइम किसी हम इसमें ये बोलना चाहेंगे माता पिता को कि आप लोग आज जो हमारा बिहार अभी भी कहते हैं बच्चों और बच्चियों में बहुत अंतर देखा जाता है। अपने बच्ची को ऐसा बनाएं कि वो आपसे बात कर सके। सबसे बड़ी बात है माता पिता को इस पर ध्यान। और दूसरा, बिहार में एक नशा भी बहुत बड़ा, मैम क्या बोले, आज नशा जो है ना वो बहुत बंद तो जरूर है, शराबबंदी, परंतु दूसरी नशा लोग लेके अपना होश हवास खो देते हैं। ऐसा नशा यहाँ चल रहा है बिहार में, इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। हाँ। नौकरी का तैयारी करने वाला लड़का जो है वो किसी का मर्डर करने पर उतारू हो जा रहा है। आखिर कहाँ से सोच बच्चा के दिमाग में आ रहा है? कोई अनपढ़ जाहिल अगर अपराधी ऐसा कर दे तो उसको हम कहेंगे कि अरे अपराधी था, ही पढ़ल लिखल नहीं था इसलिए ऐसा कर दिया। लेकिन पढ़ने लिखने वाले बच्चे के दिमाग में ऐसा आ जा रहा है। हमसे पूछते हैं आप, तो बहुत सा ऐसा संस्था चला हुआ है, जैसे मेरे भी बच्चा शिकार है। प्रशांत किशोर ऐसी बोल के है कोई लेखक नहीं, प्रशांत किशोर अभी नेता है। नेता नहीं, प्रशांत नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए ना उसका प्रशांत भारती में आचार्य प्रशांत उनका जो दिया हुआ है, हम कुछ पढ़े हैं, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। सही वक्त में आया। मेरा भी बेटा थोड़ा सुख भटक गया है, उसकी बात का फॉलो करता है। ठीक है, तो वो क्या बात ऐसा बोलते हैं जिसका फॉलो? जैसे कहता है, उसका हम किताब पढ़े हैं, शायद मेरा घर में भी अभी एक किताब उनका आया है डाक द्वारा। अच्छा। स्त्री के विरुद्ध। वो लिखा हुआ उसमें कि लड़कियां लोग डरी सहमी रहती है, उसको बाहर निकालो। तो करती क्या है, उसका बात का फैलो वो अग्रह हो जाता है गार्जियन के ऊपर। जैसे सही रास्ता हम लोग दिखाते हैं बच्चों लोग को कि बाबू ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है, लेकिन उसी का बात का फॉलो करता है, वो फॉलो करता है। देखिए भैया, जो आप बात बोले कि लड़की लोग जो है डरी सहमी रहती है, उसको बाहर निकालो, तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि बेटी सहमी कैसे, वो खराब लाइन में जाएगा तो उसको डांटेगा नहीं गार्जियन। तो डरी सहमी थोड़ी हुआ, वो डरी सहमी नहीं है, वो आजाद है, वो कहता है गुलाम है। गुलाम है। हाँ, गार्जियन का, समाज का। अगर गार्जियन की बात मानता है तो गुलाम है। ऐसा है। ऐसा वो डरी से किताब में मैं देख सकता हूँ, स्त्री को विरुद्ध जो क्या किताब लिखे हैं, उनका मैं फूल कह रहा हूँ। आजकल किताब और फिल्म का भी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, उसको बोलने वाले लोग आप फेसबुक में जाइए, उनका पूरा वीडियो आएगा, प्रधान जी का पूरा वीडियो आएगा। ऐसा है ना कि पूरे स्त्री लोग को लड़का लोग जॉब जो है ना, लड़का जॉब छोड़ के जा रहा है, घर बर्बाद कर दिया है। सोशल मीडिया जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर सरकार को कुछ कानून बनाना चाहिए, नहीं तो हमारे जो युवा बच्चे हैं आज भावना। हाँ, वो समाज को। अच्छा, फिल्म में भी ऐसा दिखाया जाता है कि लड़का जो है लड़की को प्रपोज किया, लड़की को प्यार के लिए संबोधित किया, और लड़की अगर नहीं मानी तो लड़का जो है उसको लेके भाग गया, हीरो बन गया। तो ये सब का भी प्रभाव तो बच्चों के मन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता है। इस समाज में ऐसा क्या बदलाव आ रहा है कि बच्चे अपना दुख माँ बाप को नहीं बता पा रहे हैं, माँ बाप बच्चों से नहीं जुड़ पा रहे हैं? ऐसा आखिर क्या हो रहा है? सब मोबाइल का कारण है, सब मोबाइल बर्बाद कर रहा है, मोबाइले के ही अथी कर दिया। तो बच्चों के मानसिकता में भी गड़बड़ी आ रहा है क्या? हाँ, तो बच्चों की मानसिकता भी बदलते जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लड़के ये बताओ बाबू कि तुम्हारी उम्र अभी कितनी है? मेरा 16 साल है। 14 साल है। अच्छा, ये बताओ बाबू कि अभी इस उम्र में अगर तुमको मान लीजिए कोई लड़की पसंद आ जाती है,
उस लड़की से तुम्हारा शादी होने का, वो कहती है कि हम तुम्हें शादी करेंगे, लेकिन 5 साल बाद अगर कहती है कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे तो क्या करोगे? मैं मम्मी से पूछ के करूंगा। मम्मी से पूछ के करोगे? अपना मर्जी से करवे नहीं करूंगा। करवे नहीं करोगे। अभी देखिए कि बच्चों के बारे में हम बात कर रहे थे कि माँ बाप आखिर क्यों बच्चों से कटते जा रहे हैं या माँ बाप क्यों दूरी बनाते जा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं मानसिकता में जब जनरेशन गैप एक होता है ना, तो माँ बाप को बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है और बच्चों को माँ बाप के नजरिए से भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। दोनों को एक दूसरे के स्थान पर एक दूसरे को रख के सोचना पड़ेगा, तभी जो है वो कुछ न कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। बाकी हम तो माँ बाप से यही अपील करेंगे कि बच्चों को बिल्कुल आजादी दीजिए, लेकिन उनके जीवन में क्या चल रहा है इसका भी समय समय पर खबर लेते रहिए। आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरामैन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।